हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग आप सबके साथ जो ये शेयर किया गया है मास्टर डेटा बैंक। कहाँ पे? तो बिहार पीसी सूत्रा टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी सबके साथ ये फ्री में शेयर किया गया। हमने लास्ट ईयर भी किया था, 71st के टाइम भी हमने शेयर किया था डेटा बैंक। हमारे देखा देखी मतलब बहुत लोगों ने और भी बाद में बनाया था, बट इसका ये क्या है कि सेकेंड एडिशन आप सबके लिए आ गया है। ये क्या है, इसमें ये अपडेटेड है। कैसा है? रीसेंट डेटा फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे कौन से पेपर के लिए, तो मेंस और अगर आप एसए में अगर कुछ डेटा लिखते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ही जो लोग भी प्रीलिम्स देने वाले हैं बीपीएससी के लिए तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है, एग्जाम में कैसे आपको पढ़ना है इस डेटा बैंक को। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देने वाला हूं, ठीक। चलिए, यहां पे ये बुक आ चुकी है। सिर्फ इसकी प्राइस कितनी है? 99 रुपीज है। आप देख लेना। इससे अपडेटेड रीसेंट डेटा के साथ, फैक्ट के साथ आपको पीवाईक्यू और इतने प्राइस में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप जाकर के एक बार सर्च करके देख लेना, ठीक है। ये टोटल कितने पेज की है? 340 पेज की है। अगर ये समझ में आएगा तो ये तो उसका भी मास्टरपीस है ऐसे बुक के लिए। ये कोई रैंडम जो आप देखते हो, जितने भी बुक स्टॉल पे जाते हो स्टार्टिंग में दिया रहता है कुछ कुछ और पीछे में सिर्फ ऐसे भरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें सिर्फ 36 मॉडल ऐसे। आपको इस बुक को पढ़ के समझ में आएगा कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाउ टू राइट एन एसे, इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी, ठीक है। इस बुक में सारा डूज डोंट, कनेक्टर्स, इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, कंक्लूड कैसे करना चाहिए, आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग बैच कब से स्टार्ट हो रही है? 1 अगस्त से। लास्ट ईयर भी हमने क्या किया था? समर्पण बैच स्टार्ट किया था। वही सेम समर्पण बैच का ही नेक्स्ट ये सीक्वेंस है 70 सेकंड के लिए, ठीक। 1000 एमसीक्यू आप चाहो तो लगा सकते हो, प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगी, ठीक। चलिए इसके कंटेंट पेज पे आते हैं। यहां पे क्या लिखा है? हाउ टू यूज दिस बुक, ठीक है। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बट मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूं कैसे कैसे करेंगे। यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिहार की इकोनॉमी ली गई है। कहां से? तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। तो ये भी साथ में पढ़ते हुए चलना है कि किसमें कहां से क्या लिया गया। बिहार का बजट लिया गया है, डेमोग्राफिक मतलब जो सेंसस है, कास्ट सर्वे है, वहां से डेटा उठाया गया। हेल्थ का कहां से डेटा उठाया गया? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और 6 से उठाया गया। एम्प्लॉयमेंट का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अलग अलग डेटा आप देखो। फॉरेस्ट सर्वे का यहाँ पे दिया हुआ डेटा। तो यहाँ पे हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक सेग्रीगेट किया गया है, ठीक। चलिए, ये कितने पेज की है? तो टोटल पेज है इसमें 58, ठीक, 58 है। यहाँ पे वही टॉपिक के बारे में बात करी गई है। अब हमारा इकोनॉमी का पहला जो सेक्शन है वो बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे लिए जो प्रीलिम्स में है वो कौन सा एडिशन है? तो 20वां एडिशन है। किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, क्या है, ये सब प्रीलिम्स का के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन अब जो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए होगा। जीएसडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है? तो 9.92 लाख करोड़। और जीएसडीपी का एग्जैक्ट अगर फिगर कहा जाए, जो ये रफ हो गया है ना, और एग्जैक्ट कहा जाए तो क्या है? तो 9,91,997 करोड़। तो ये है ग्रोथ रेट 13.1। रैंकिंग क्या है? तो सेकंड, तमिलनाडु के बाद बिहार का ग्रोथ सबसे तेज है, सेकंड नंबर पे। पर कैपिटा इनकम देखिए, यहां पे क्या है? बिहार का दिया हुआ डेटा, ठीक। यहां पे क्या है? बिहार का डेटा दिया हुआ और यहां पे इंडिया का डेटा दिया हुआ। तो जब भी आपको कंपेयर करना हो कि हाँ बिहार में अभी भी लोगों के पास क्या, जैसे मैं मान लीजिए आपके पॉवर्टी वाला कोई क्वेश्चन आता है, ठीक, तो आप ये डेटा प्रूव करता है ना कि हाँ बिहार में अभी भी पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, यहां पे बात किया गया है पर कैपिटा इनकम का। और यहां से देखो आप, ब्लैक से जो दिया गया है वो इंडिया का डेटा बताएगा, और जो येलो कलर जो है, गोल्डन कलर जो है, वो क्या है? तो बिहार के लिए, ठीक। तो इंडिया के लिए कितना परसेंट, कितना है पर कैपिटा इनकम आपका?
तो 2,05,000 और बिहार के लिए 76,490। लिटरेसी रेट कितना है? तो 73%। बिहार में कितना है ओवरऑल लिटरेसी? तो 61.8%। सेक्स रेशियो ये कहाँ ज़्यादा है? तो इंडिया में 943, बिहार में कितना है? तो 918। और ये सारा कहाँ से उठाया गया है डेटा? तो सेंसस आप डायरेक्टली यहाँ पे कोट कर सकते हो। फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है? 21.76% और बिहार में 8%। शेड्यूल कास्ट का शेयर जो है वो पॉपुलेशन वाइज तो 16.6 इंडिया में, 15.9 बिहार में। एसटी का क्या है? 8.6, 1.3। तो इस तरह से डेटा आप जब भी आंसर राइटिंग करोगे और डेटा से बैक करोगे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? अलग अलग कीवर्ड जो लिखा हुआ रहता है, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, इवेल्युएट, तो वहां पे आपको डेटा का जरूरत पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे जब सेक्टोरल स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना, तो शेयर क्या है? तो 18.3%। लेकिन ग्रोथ रेट कितना है? तो सिर्फ 9.6% ग्रोथ रेट है। सेकेंडरी का तो 26.8% क्या है? शेयर है। और इस बार ग्रोथ रेट हाईएस्ट किसमें है? ये टर्शियरी मत कर देना, ये ट्रैप है प्रीलिम्स वालों खास करके, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर 15.5% जो कि हाईएस्ट है। और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर हुआ, जो सर्विसेज सेक्टर है, उसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन शेयर कितना है? तो 54.8%। ग्रोथ कितना है? तो 13.5%। यहाँ पे बताया गया है कि प्राइमरी में ये, सेकेंडरी में ये, टर्शियरी में ये, एटसेट्रा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वही जो हमने अभी बात करी वो क्या है? आपको ग्राफ, बार ग्राफ, है ना, इसके फॉर्म में दिया गया है। तो आप इस तरह का इन्वेंशन वहां पे एग्जाम के जो भी आंसर राइटिंग में होगा वहां पे आपको करके आना है। बट उससे पहले आप क्या करोगे? तो प्रैक्टिस करोगे। कहां पे प्रैक्टिस करोगे? तो डेली आंसर राइटिंग जहां पे हो रही होगी वहां पे आप प्रैक्टिस करिए इस सब का। ठीक, चलिए तो देखते हैं आगे क्या है कि पर कैपिटा जीएसडीपी बाय डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है। तो पटना का कितना है? तो सबसे हाईएस्ट है पटना का 1,31,332 और सबसे लोएस्ट क्या यहाँ का है? तो सीवर का। तो जब भी यहाँ पे अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में आप दिखाइए कि हाँ क्या रीजनल डिस्पैरिटी है, क्या कुछ बैकवर्डनेस आपको दिख रहा है, तो ये देखो आप जब ये डेटा डालोगे तो नॉर्थ बिहार का आप बता सकते हो कि शिवहर का पर कैपिटा जो देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर तीनों कहां से हैं? तो ये नॉर्थ बिहार के हैं। ठीक है, मुंगेर तो साउथ बिहार में आता है, बेगूसराय चलिए ठीक है मान लेते हैं, और यहां पे पटना कहां हो गया? तो आपका साउथ बिहार, ये दोनों तो साउथ बिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह का आप नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार रीजनल डिस्पैरिटी वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप डाल सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी बना के बता सकते हो। पेट्रोल का जो कंजम्पशन है हाईएस्ट कहाँ है? पटना में। लोएस्ट कहाँ है? तो लखीसराय, शिवहर और अररिया। तो यहाँ पे भी आपको जो दो डिस्ट्रिक्ट है डीजल और एलपीजी में, तो कहाँ है आपका? नॉर्थ बिहार का। ठीक, चलिए तो इस तरह से ये पहला इकोनॉमिक सर्वे का हो गया। अब बिहार बजट की बात हो गई। बजट कितना था? तो 3,47,000, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3,47,589.76 करोड़। जो ग्रोथ है ये इसका दिखा सकते हो आप, चाहो तो आप हम लोग जो अभी इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जो हम लोग डिस्कस किए वो बता सकते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 7 निश्चय 3 का डेटा इंपॉर्टेंट है। ये कितना हम लोग बिहार उसको दिया है बजट में? तो 14,800 करोड़ टोटल अलोकेट किया गया है। रिवेन्यू कैसा है? तो रिवेन्यू सरप्लस बिहार में कितना है? तो 1,143.19 करोड़, है ना, जो कि 0.09% है किसका? जीएसडीपी का। फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए? तो 3% के नीचे होना चाहिए। क्या है? हाँ है 2.99% है। तो इस तरह से आपको डेटा, देखिए यहाँ पे भी डेटा बताया हुआ है। FRBM सीलिंग के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो 3% के अंडर होना चाहिए। बिहार का है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको बताया हुआ है। आप चाहो तो इस टाइप के मतलब इन्फोग्राफिक इमेजेस आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि
बिहार में जो सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो एजुकेशन पे किया जाता है। कितना है, तो टोटल अप्रॉक्स मोटा मोटी मान के चलिए कि 20% टोटल बजट का हम लोग कहाँ पे खर्च करते हैं, तो शिक्षा पे खर्च करते हैं। यहाँ 19.63 है, लेकिन अप्रॉक्स में हम लोग 20 मानते हैं। ठीक, चलिए यहाँ डेटा अगर याद कर सकते हो, साथ में हेल्थ वाली डेटा भी आपको याद करनी पड़ेगी। अभी कुछ कुछ एनर्जी पे भी पूछा जा रहा है, तो एनर्जी वाले भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आप इस तरह के मैप बना के, डायग्राम बना करके कर सकते हो। जेंडर बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद एग्रीकल्चर बेस्ड जब भी इकोनॉमी का आपको क्वेश्चन आएगा, है ना, इकोनॉमी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में या फिर साइंस एंड टेक में भी, तब आप इस तरह का यूज़ कर सकते हो कि रूरल जो पॉपुलेशन है बिहार में कितना है, तो अप्रॉक्स 89% है, और एग्रीकल्चर पे कितना डिपेंडेंट है, तो 76% के अराउंड किस पे डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर पे। जबकि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिहार की क्या है, 145, इंडिया की 140। इरिगेशन एरिया ये बता सकते हो। तो इस तरह का आप डेटा रख सकते हो। टोटल फूड ग्रेन आउटपुट ये है, कितना हो गया, ट्रिपल्ड हो गया है। तो मशरूम जो प्रोडक्शन है, मखाना 85% कौन प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया का, तो बिहार। तो ये सब डेटा आप डाल सकते हो। हम लोग टॉप किस में हैं, तो फर्स्ट रैंक है मखाना लीची में, सेकंड मेज में, फोर्थ हनी में। टोटल कितना 12% हनी हम लोग कर पाते हैं देश का। ठीक है, फिफ्थ राइस में, एंड सिक्स्थ हो गया वीट में। तो इस तरह से आप बता सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पे बता सकते हो कि रोहतास में राइस एंड वीट का होता है। मेज तो हमें पता ही है कि पूर्णिया साइड में होता है। और जो हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ है, तो रोहतास में ही है। लेकिन प्रोडक्टिविटी वीट की कहाँ हो गई, बेगूसराय हो गई। ठीक, तो इस तरह का डेटा आप एग्रीकल्चर वाले जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको प्रीलिम्स और मेंस में, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये सब आप डालोगे ना, मिल्क चीलिंग प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो मधेपुरा में लगाया जाएगा। तो इस तरह का डेटा आप कहाँ कहाँ यूज करोगे, तो प्रीलिम्स और मेंस में भी आपको तो बिल्कुल काम आने वाला है। जैसे नेशनल मखाना मोड बनने वाला है, तो ये कहाँ बनेगा, 100 करोड़ रुपया दिया गया है इसके लिए, तो पूर्णिया में बनेगा। तो इस तरह का आप सारा डेटा बिल्कुल डालिए, हेल्प करेगा, आपके आंसर को इन्हांस करेगा। और मैं दिखा देता हूँ बाकी कैसे कैसे है। ये सब प्रीलिम्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको गो थ्रू करिए, है ना। चलिए, डेमोग्राफी की बात हो गई। यहाँ पे कौन लेके आया था, सेंसस का स्लोगन क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। एंड आगे देखते हैं यहाँ पे डेंसिटी वाइज, पॉपुलेशन वाइज क्या है इंडिया का, हाईएस्ट, लोएस्ट, ये सारा सेंसस से उठाया गया डेटा है। और सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ कंपेयर किया गया है इंडिया और बिहार का, तो आप बता सकते हो अलग अलग पॉइंट के थ्रू। लिटरेसी रेट यहाँ पे बताई गई है। तो इसी तरह से पूरा का पूरा ये कंप्लीट किया गया है। बिल्कुल एक बार इसको गो थ्रू करिए। शेड्यूल ट्राइब का डेटा दिया हुआ है कि कौन सी इंडिया में ज़्यादा है, भील, गोंड, संथाल, और बिहार में कौन है, तो संथाल एंड ओरांव। तो उस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है इंडिया और बिहार, एससी का नंबर वाइज, हाईएस्ट, लोएस्ट, और एससी परसेंटेज वाइज। ठीक है, और एससी एसटी सारा डेटा यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ये देखिए आपका कास्ट सर्वे का डेटा उठाया हुआ है प्रॉपर। तो आप लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा जो 70th की अभी कॉपी आई, वहाँ पे डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते थे। ठीक, चलिए, तो ये सब यूज़ कर सकते हो आप। हेल्थ की जब भी डेटा आएगी तो आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 एंड 6 यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है। एग्जैक्ट आपको बताया गया है कि हाँ अभी क्या फर्टिलिटी है, और इंक्रीज मतलब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 3% से डिक्रीज होकर के क्या हो गया बिहार का 2.6%, होना चाहिए कितना 2.1%। ठीक, और जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बात करी गई है, सब सारा प्रॉपर यहाँ पे ये डेटा। अब जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल ये सब को कोट कर सकते हो। ठीक, चलिए, यहाँ पे सब वही बताया गया है डायग्राम के बार के हिसाब से, अलग अलग लाइन ग्राफ्स के हिसाब से। ठीक, ये फर्टिलिटी रेट इंडिया का होगा एक साइड में होगा आपका, हाँ यहाँ पे इंडिया का है, देख लो 5 और 6 उसके हिसाब से क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरा प्रॉपर डेटा दिया हुआ है। ठीक, स्टंटिंग, मेल न्यूट्रिशन, है ना, जो भी प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट का डेटा आ गया। अब देखो जहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन आएगा
तो वहाँ पे आप सीधे के सीधे ये डाल सकते हो। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप डालोगे कहाँ पे, तो सिर्फ आप प्रीलिम्स में यूज़ कर लोगे या फिर आप मेंस में यूज़ कर लोगे। मेंस मतलब GS1 या GS2 में, है ना। नहीं, आप एसए में भी आप डेटा डालिए, आपको हेल्प करेगा। एसए में मैंने अभी देखा मल्टीपल कॉपीज आई हैं, जिन्होंने डेटा लिखा है उसमें कुछ कुछ, तो उनको ज़्यादा थोड़ा मार्क्स मिला है। तो बिल्कुल आप डेटा भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन ऐसे में इस तरह से आप मत बना दीजिएगा, वहाँ पे बार मत बना दीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर पैराग्राफ में ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए, वो सही होता है ऐसे के लिए, ठीक। तो इस तरह से एजुकेशन का डेटा दिया हुआ है, तो आप जो भी क्वेश्चन आएगा आप इससे टैकल कर सकते हो। अब देखो इन्वायरमेंट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो सारा यहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड डेटा दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज हम लोग कवर करते हैं, कहाँ क्या दिक्कत है। मैनग्रोव पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। आप देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपको बिल्कुल ये सब पे क्वेश्चन बिल्कुल देखेगा। क्लाइमेट चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर BPSC मेन से एग्जामिनेशन, है ना। तो वहाँ पे आपको दिखेगा ये सारा डेटा। आप यूज़ करिए इस तरह से कुछ बना करके, और यहाँ पे सारे आपके रामसर साइट दिए हुए हैं, क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, ठीक। चलिए, तो ये सारा सब कुछ आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं। तो आपको ये PDF जो मिलेगी, कहाँ मिलेगी, बिहार PC सूत्रा। देखो ये जैसे खुल गया अभी। अब ये साइबर क्राइम का डेटा, यहाँ पे आप साइबर प्रहार डाल सकते हो। साइबर सिक्योरिटी कहाँ दिखेगा, तो साइंस एंड टेक आप जब भी अब देखोगे तो वहाँ पे आपको साइबर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना साइबर रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रिसिटी का डेटा दिया हुआ है कि क्या हुआ, इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, है ना, 374 किलोवाट आवर, ठीक। चलिए, तो इस तरह से आप मल्टीपल गवर्नमेंट के यहाँ पे देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे महिलाओं के लिए क्या, तो स्कीम्स आप डालो, सीधे डालो उठा के स्कीम्स, है ना। ये कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम है, सावित्रीबाई फूले, तो एजुकेशन से रिलेटेड ये सब हो गया। तो बहुत सारा, ये देखो हेल्थ से रिलेटेड आपको अलग अलग डेटा, स्कीम्स, सब कुछ मिलेगा। तो इस PDF को आप एक्सेस कर सकते हैं बिहार PC सूत्रा टेलीग्राम चैनल पे। आप जाइए, वहाँ पे 7 निश्चय अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत टॉपिक, ठीक है। सारा सब कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी कहाँ, तो टेलीग्राम चैनल बिहार PC सूत्रा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार PC सूत्रा।